सेंटा रोजा प्लम के पेड़ चारों तरफ आपको दिख रहे हैं, देखिए। और इन 100 साल से बड़े बड़े पेड़ हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से अपना सेंटा रोजा प्लम, 2-3 प्लम मैं आपको हार्वेस्ट करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से, देखिए। अभी मैं तीसरा प्लम, ये है आपका मैरीपोजा प्लम। तो इसका साइज इतना बड़ा है और कहीं ना कहीं एप्पल इससे 2-3-4 गुना बड़ा। नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज अपने ऑर्चर्ड पर हूँ, देखिए पीछे आपको एप्पल के प्लांट्स दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें काफी अच्छी क्रॉप भी आई हुई है। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है किसान एवं बागवान भाइयों, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे अपने सब्सक्राइबर भाई हैं वो कह रहे हैं भाई 2 प्लम की वेराइटीज का कंपैरिजन कीजिए, एक जो सबसे लो हो और जो सबसे मीडियम में हो, और इन फ्यूचर जिसका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास 2 वेराइटियां उभर के आती हैं। एक सबसे लो रहने वाली वैरायटी जिसको आप ना ही लगाएं तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा, वो है मैरीपोजा। और जो मीडियम में रहने वाली है जिसका हमें प्राइस अच्छा मिलता है और प्लांट की हेल्थ भी, या मतलब प्लांट का पीरियड है जो कि लंबे समय तक टिकता है, हमारे पास उस प्लम के आज से 150 साल पुराने पेड़ भी हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्लम है सेंटा रोजा। तो किसान बागवान भाइयों, हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2 प्लम की वेराइटीज पर। एक जो सबसे कम बिकने वाला प्लम है मैरीपोजा, और दूसरा जो मीडियम में रहने वाला है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वो है अपना सेंटा रोजा। तो अभी अपने पीछे है ये मैरीपोजा प्लम का प्लांट। तो मैं एक को प्लग करके दिखाता हूँ, देखिए ऊपर प्लम है इसमें कहीं ना कहीं, ये देखिए ये है मैरीपोजा। तो किसान बागवान भाइयों, मैरीपोजा प्लम जो है, हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो मैरीपोजा प्लम है, देखिए ये है साइज इसका, और ये है शेप इसकी, हार्ट शेप भी है वैसे, और एक कट लगा है एक साइड की तरफ ही, और दूसरी साइड में इसके कट कोई भी नहीं होता है, दूसरी साइड इसका ही प्लेन सरफेस है। तो किसान बागवान भाई ये है मैरीपोजा प्लम। तो इसके बाद मैं आपको सेंटा रोजा प्लम भी दिखाऊंगा, आप चाहें तो दोनों को अच्छी तरह से देख लें कि कैसे कैसे हैं। और मेरे पास पेड़ दोनों के, मैरीपोजा के तो कम ही पेड़ है, 10-15 पेड़ है, और बाकी सेंटा रोजा की बात करूं तो मेरे पास 80 कर पेड़ होंगे सेंटा रोजा में। तो किसान बागवान भैया, सेंटा रोजा एक सबसे पुरानी वेराइटी होने के साथ साथ क्या है, ये पीछे देखिए एप्पल, ठीक है, ये देखिए ये है आपका मैरीपोजा प्लम। तो इसका साइज इतना बड़ा है और कहीं ना कहीं एप्पल इससे 2-3-4 गुना बड़े हो गए हैं, देखिए। और शेप देखिए स्कारलेट 2 है एप्पल, ठीक है। तो किसान बागवान भाइयों इस तरह से है। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है, ठीक है। ये देखिए मैं टेस्ट ले रहा हूँ इसका। आहा, ये देखिए अंदर से जो अपना मैरीपोजा प्लम है वो बिल्कुल खून की तरह लाल है, पूरा जैसे दिख भी रहा है, देखिए आपको पूरा लाल है। और ये जूसी भी है कहीं ना कहीं, ये देखिए जूस कैसे टपक रहा है इससे। तो वैसे टेस्ट में सबसे अच्छा भी लग रहा है मुझे, जो कि टेस्ट देखा मैंने, इससे पहले मैंने 2-3 प्लम खा लिए हैं सुबह से जब मैं अपने ऑर्चर्ड में था। तो किसान बागवान भैया यो है मैरीपोजा प्लम। तो इसके बारे में पता नहीं क्यों रेट बहुत कम जाता है, कुछ जैसे सुनने में आई है चीजें, कुछ लोग इसको कहते हैं आलू बुखारा, ठीक है। जैसे दूर दराज की मंडियों में जैसे हमने कई बार सुना कि जब लोग ले जाते हैं तो वो कहते हैं इसको आलू बुखारा नाम भी देते हैं। तो उस कारण भी हो सकता है शायद इसको कम रेट मिलता हो। तो दूर दराज की मंडियों में भी जैसे मैंने पता किया कि भाई 60 रुपए से ज्यादा नहीं जा रहा है। वैसे रेड ब्यूट प्लम भी अच्छा है इससे, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा आपको वो भी दिखाता हूँ, अपना सेंटा रोजा प्लम भी। तो किसान बाग में उसके बाद हम सीधा कंपैरिजन करेंगे। जैसे मैं आपको सेंटा रोजा प्लम दिखा देता हूँ, तो चलिए अब सेंटा रोजा के पेड़ पर चलते हैं। किसान बागवान भाइयों, सामने अपने सेंटा रोजा प्लम के पेड़ चारों तरफ आपको दिख रहे हैं, देखिए। और इन पेड़ों में क्रॉप कुछ इस तरह से आई हुई है जैसे आपको सामने दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा नजदीक आपको लेकर चलता हूँ, कुछ इस तरह से देखिए। अब सेंटा रोजा प्लम जो है, इसको सब प्लमों को बाप भी कहा जाता है। बाप कहने का इन द सेंस यह है कि यह सबसे पुराना प्लम है, तो इसको हम बाप कहते हैं। हमारे पास इस प्लम की वैरायटी के 100 प्लस 100 साल से बड़े बड़े पेड़ हैं
यो पेड़ अगर आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं 200 साल तक आराम से चल पड़ता है, बस उसमें बीमारी नहीं लगनी चाहिए। तो किसान बागवान भी कुछ इस तरह से अपना ये पलम दिख रहे हैं। देखिए, हमें मार्केट भी इसकी अच्छी रही इस बार। हमें यो 60 रुपए से कम हमने एक बार भी बेचा नहीं है। तो मैं प्लग करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ एक पलम, तो ये देखिए कुछ इस तरह से अपना सेंटा रोजा प्लम, 2-3 पलम मैं आपको हार्वेस्ट करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए अभी मैं तीसरा पलम निकाल रहा हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरह से है अभी अपना पलम। तो इधर बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हमें इस पलम को थोड़ा पकने से अर्ली निकालना पड़ता है, मतलब जल्दी निकालना पड़ता है, देन जाकर ये मार्केट में अच्छी तरह से सेल हो पाता है। अगर हम थोड़ा लेट हो जाते हैं तो दूर दराज की मंडियों तक पहुंचाना बस इसको थोड़ा मुश्किल रहता है। और ये किसान एवं बागवान भाइयों, सबसे पहली बात आती है एलिवेशन की। तो जब हम ऑर्चर्ड लगाना चाहें तो सबसे पहले आपकी हाइट होनी चाहिए 2500 फीट एबव सी लेवल से लेकर 6000 फीट एबव सी लेवल तक। फर्स्ट सैंपल की बात करूं तो ये 2 से 3 साल में देना शुरू कर देते हैं दोनों पलम। और मार्केट प्राइस की बात करूं, सबसे मेन मुद्दा यही है हमारा। अब सेंटा रोजा पलम जो है, मैंने इस बार जो 60 रुपए से कम एक बार भी नहीं बेचा। तो सेंटा रोजा प्लम का मार्केट प्राइस अच्छा है कंपैरिजन में मैरिपोजा के। मैरिपोजा का जो मार्केट प्राइस है बहुत ही कम गया है, 20 से 25 रुपए करंटली अभी जो चल रहा है। और स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं तो दोनों की बराबर है। 3 से 4 दिन तक आप रख सकते हैं, बट उसके बाद ये खराब भी हो सकता है फलम आपका। तो 2 से 3 दिन बाद आपको ये जल्द से जल्द मंडी पहुंचाना बहुत जरूरी रहता है। और फ्रूट साइज की बात करूं तो फ्रूट साइज जो सेंटा रोजा है उससे 2 गुना अपने मैरिपोजा प्लम का होता है। प्लांट्स टू प्लांट डिस्टेंस कैसा रखते हैं हम? जैसे सेंटा रोजा प्लम बहुत बड़ा होता है, मैरिपोजा उसके मुकाबले थोड़ा कम रहता है। तो सेंटा रोजा प्लम में आप 10 फीट मिनिमम गैप रखें और मैक्सिमम गैप आप रख सकते हैं 15 फीट भी। और मैरिपोजा में आप मैक्सिमम गैप रखें 10 फीट और मिनिमम गैप आप रख सकते हैं 5 फीट। और पॉलिनेशन इसमें कोई भी चल सकता है। वैसे हमारे ऑर्चर्ड में कोई भी पॉलिनेटर नहीं लगा हुआ है, फिर भी क्रॉप अच्छी आती है। तो पॉलिनेशन का इसमें कोई चक्कर नहीं है। लोग पॉलिनेशन के लिए आलू बुखारा और अन्य प्रकार की रेडवुड वगैरह कलमें लगाते हैं। तो किसान एवं बागवानों, ये थोड़ा सा कंक्लूजन मैं आपको इधर देना चाहूंगा, निष्कर्ष। मैरिपोजा प्लम आप ना लगाएं तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। सेंटा रोजा प्लम आप जितना लगा सकते हैं उतना लगाएं, क्योंकि इन फ्यूचर सबसे अच्छा यही प्लम जाएगा। अभी आपने शायद मार्केट में देखा भी होगा कि इस प्लम की कितनी अच्छी मार्केट भी रही है। और स्क्रीन में भी आपको सेंटा रोजा प्लम ही दिख रहा है, तो जिसे मैं प्लग करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से। तो किसान एवं बागवान भाइयों, आप सेंटा रोजा प्लम पर ही जाइए। और इन सब दोनों पलमों में से सबसे अच्छा है आपके पास चॉइस में ब्लैक एम्बर, फ्रायर और एंजेलिनो, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी काफी अच्छी है और दूर दराज की मंडियों तक पहुंचाना उनको अच्छा रहता है। और हम समय से उन्हें पहुंचा भी सकते हैं, और जिस कारण हमें रेट भी उनका अच्छा मिलता है। तो किसान एवं बागवान भाइयों, आप समझ गए होंगे जैसा मैंने आपको बताया। तो आप सबसे पहले ब्लैक एम्बर प्लम पर जाइए और देन जाकर आप फ्रायर, एंजलानो और फॉर्चून, अलग भी बहुत सारी प्लम की वैरायटीज है, उन पर भी जाकर आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान एवं बागवान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी